उत्तराखंड में गरीब छात्रों को बेहतर शिक्षा मिले, इस उद्देश्य से उच्च न्यायालय नैनीताल में एक जनहित याचिका दाखिल की गई, जिस पर न्यायालय में सुनवाई के बाद प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी मांगा गया। बीजेपी के माने तो शिक्षा मामले पर सरकार गंभीर है। उन्होंने याचिकाकर्ता पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो एक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और ये चुनावी स्टंट है। वहीं शिक्षा महानिदेशक ने बताया कि हमने प्रदेश के सभी स्कूल को ABCD कैटेगरी में बांट दिया है। डी कैटेगरी में लगभग 125 भवन चिन्हित हैं जो जर्जर हैं, उनकी मरम्मत के लिए DPR तैयार की गई है। C कैटेगरी में भी स्कूलों की मरम्मत की जाएगी। वहीं A और B कैटेगरी में स्कूल ठीक हालत में है और सभी की मैपिंग पूरी की जाएगी। हालांकि मामले में विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। उत्तराखंड के अंदर सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। मैं खास तौर पे बात कर रहा हूं चंपावत जिले के लोहाघाट विधानसभा की, जहां पे क्षेत्रीय स्कूलों में मैं भ्रमण के दौरान मैंने पाया कि स्कूलों के अंदर टीचर्स की बहुत कमी है, पीने के पानी की कमी है, जर्जर भवन है, बाउंड्री वॉल्स नहीं है स्कूल में, खेल के मैदान नहीं है बच्चों के लिए, कंप्यूटर्स हैं तो इंटरनेट नहीं है। और मुख्य विषय जिसपे हम विज्ञान, गणित, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषयों के आज भी इंटर कॉलेजेस में टीचर्स की बड़ी कमी महसूस हो रही है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं साइंस साइड से, लेकिन उन इंटर कॉलेजेस में टीचर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे माहौल में हमारे बच्चे को मजबूरी में शिक्षा लेनी पड़ रही है। क्षेत्र के लोग स्कूल अच्छे ना होने की वजह से लगातार पलायन करने को मजबूर हैं। देखिए, इस पे हमारी सरकार गंभीर है और गंभीरता को देखते हुए इस पे कार्य हो रहा है और अधिकारियों को ज़मीनी स्तर पर उतारा गया। और दूसरी बात अगर देखी जाए तो इसको पॉलिटिकल स्टंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो दूसरी पार्टी का व्यक्ति है वो पार्टी को बिलोंग करता है और एक दूसरे की छवि बिगाड़ने के लिए चुनावी दौर में ही उनको क्यों नज़र आया कि हमें इस पर एक याचिका दायर करनी चाहिए, क्योंकि अब तो लोकसभा चुनाव एकदम निकट है, निकाय चुनाव एकदम करीब है और उस समय अगर वो इस तरीके की चीज़ें डाल रहे हैं तो वो ये साबित करता है कि वो एक पॉलिटिकल स्टंट खेल रहे हैं। और फिर भी हमें 6 हफ्ते का समय मिला है। अगर इस तरह की कोई कमी दिखती है तो हम उस पर पूरे खरे उतरेंगे और उससे पहले ही जवाब देंगे। देखिए, इसमें हम लोगों ने पूरे प्रदेश में ABCD कैटेगरी करके सारे स्कूलों की डिटेलिंग की है। डी कैटेगरी वो हैं जो जिनकी भवन जर्जर हैं और लगभग 125 के भवन ऐसे हैं जो जर्जर हालत में है और उसको हमने DPR भी बनवा लिया है और इसी वर्ष हम लोग उसमें फंड रिलीज करके सारे विद्यालयों को ठीक करेंगे। C कैटेगरी वाले वो हैं जो बृहद मरम्मत की जिनको ज़रूरत है और उसको ठीक करेंगे, उसकी भी DPR बनने की कार्रवाई चल रही है। A और B ऐसे हैं जो ठीक हालत में हैं। तो हमने सारे स्कूलों की अपनी मैपिंग कर ली है और इस वर्ष ही जो D कैटेगरी वाले हैं उनको हम लोग ठीक करेंगे। प्रदेश में शिक्षा की दुर्दशा किसी से छुपी हुई नहीं है। जो राज्य शिक्षा के मामले में पूरे देश में दूसरे नंबर पर आता था, अब जो है 33वें नंबर पर खिसक गया है। आप देखिए कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ही पिछले साल स्कूल के बाथरूम की छत गिरने से एक 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो जाती है और तमाम प्रदेश के स्कूलों का लगभग कमोबेश यही हाल है। अभी एक जनहित याचिका माननीय हाई कोर्ट में दाखिल हुई है। माननीय हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। आनंद फानन में प्रदेश सरकार ने जो है इस मामले में जो है कुछ लीपापोती की है, कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। प्रदेश सरकार केवल हाई कोर्ट के डंडे पर ही एक्शन में क्यों आती है? प्रदेश सरकार की स्वयं की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? प्रचंड बहुमत से जनता ने बड़ी आशा और उम्मीद के साथ आपको विधानसभा में भेजा, प्रदेश की सरकार आपको सौंपी, लेकिन हर मामले में जो है मंत्रियों और अधिकारियों की लगातार लापरवाही।